27 मार्च 2025 को फोर्स पुटर्स की तरफ से एक न्यूज़ पब्लिश हुआ जिसमें यह बताया गया था कि उन्हें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की डायरेक्टरेट जनरल ऑफ कैपेबिलिटी डेवलपमेंट से 2980 फोर्स गुरखा की ऑर्डर मिला है। वहीं दूसरी तरफ देश भर की कार कम्युनिटीज में इस न्यूज को लेकर यह सवाल उठने लगा कि आखिर आर्मी ने इस आउटडेटेड गाड़ी को ही क्यों सिलेक्ट किया, जबकि इससे कई गुना मॉडर्न महिंद्रा थार 4x4 मार्केट में अवेलेबल था। और ऐसा क्या ड्रॉबैक था सुजुकी जिम्नी में जिसके चलते उसे भी रिजेक्ट कर दिया गया, जबकि जिम्नी की फर्स्ट जनरेशन जिसे हम जिप्सी के नाम से जानते हैं वो आज भी इंडियन आर्मी यूज कर रही है। वेल देखो, इसके पीछे 5 से 6 मेजर रीजंस थे जिसके चलते गुरखा क्वालिफाई हुआ और आज मैं उन्हीं पॉइंट्स के बारे में इन डेप्थ बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले हमें यह समझना होगा कि आर्मी किस पैरामीटर्स में गाड़ी सिलेक्ट करते हैं। देखो, इंडियन आर्मी किसी भी गाड़ी को रेंडमली सिलेक्ट नहीं करती है। हर एक मशीन को बैटलफील्ड की एक्चुअल कंडीशन में टेस्ट किया जाता है, माउंटेन्स, डेजर्ट्स, स्नो, वाटर क्रॉसिंग और एक्सट्रीम हीट में। सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहला पैरामीटर होता है रिलायबिलिटी। व्हीकल हर जगह हर सीजन में बिना ब्रेकडाउन के चलनी चाहिए। दूसरा फैक्टर होता है पेलोड कैपेसिटी। देखो, आर्मी को सिर्फ सोल्जर ही नहीं बल्कि उनका इक्विपमेंट्स, कम्युनिकेशन डिवाइसेस और एमुनेशंस भी ले जाना होता है। फिर आता है ऑफ रोड एंड्योरेंस। व्हीकल को स्टीप ग्रेडियंट्स, रॉकी ट्रायल्स और मडी टेरेन में अपना बैलेंस और ट्रैक्शन मेंटेन करना पड़ता है। फोर्थ पॉइंट होता है मेंटेनेंस एंड सिंप्लिसिटी। बैटलफील्ड में कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई काम नहीं होता। व्हीकल ऐसी होनी चाहिए जिसका पार्ट इजीली अवेलेबल हो और फील्ड मैकेनिक्स उसे रिपेयर कर सके। वाटर वेटिंग डेप्थ, अप्रोच डिपार्चर एंगल, फ्यूल एफिशिएंसी और सर्विस नेटवर्क भी टेस्ट होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, मिलिट्री कंपैटिबिलिटी। व्हीकल में वेपन माउंट्स, रेडियो इंस्टॉलेशन, ब्लैकआउट लाइट्स और कन्वे कम्युनिकेशन सिस्टम फिट करने की जगह होनी चाहिए। इन सभी पैरामीटर्स की बेसिस पे हर ब्रांड अपना व्हीकल कस्टमाइज करके आर्मी को ऑफर करते हैं, जिसको फिर रियल वर्ल्ड फील्ड ट्रायल्स में टेस्ट किया जाता है। और फिर डिफेंस मिनिस्ट्री डिसाइड करती है कौन सी कैटेगरी में कौन सी गाड़ी फिट बैठेगी, क्योंकि इंडियन आर्मी GS500, GS800, GS1000, 1 टन एंड 1.5 टन, HMB, LSB एंड LAMB जैसी कई कैटेगरीज है जो अलग अलग पर्पस के लिए क्रिएट किया गया है। लेकिन इस केस में आर्मी को चाहिए था GS800 कैटेगरी के लिए सुइटेबल गाड़ी जो मिनिमम 800 kg पेलोड, 4x4 डीजल इंजन, इजी टू रिपेयर एंड मेंटेन और सिंपल मैकेनिकल सेटअप के साथ है, जिसका यूज माउंटेन बॉर्डर एरियाज में ट्रूप्स और इक्विपमेंट कैरी करने के लिए होगी। तो आओ अब बात करते हैं कि थार और जिम्नी क्यों और कौन सी पैरामीटर्स में रिजेक्ट हो गई। महिंद्रा थार अनडाउटली एक पावरफुल और कैपेबल ऑफ रोडर है, लेकिन जब बात आती है इंडियन आर्मी की GS800 कैटेगरी की सिलेक्शन प्रोसेस की तो ये एसयूवी क्रूशियल पैरामीटर्स में फेल हो गई। सबसे पहला फैक्टर था पेलोड और ट्रूप कैपेसिटी। आर्मी को एक ऐसी 4x4 चाहिए थी जो एटलीस्ट 800 kg पेलोड ले जा सके और 6 से 8 सोल्जर्स के साथ उनका गियर कंफर्टेबली कैरी कर सके। लेकिन थार की कॉम्पैक्ट 3 डोर डिजाइन और लिमिटेड बूट स्पेस इस रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पाया। देखो, आर्मी की मिशन में कार्गो स्पेस लग्जरी नहीं नेसेसरी होती है और यहाँ थार क्लियरली पीछे रह गई। दूसरी मेजर पॉइंट था मेंटेनेंस सिंप्लिसिटी और फील्ड रिलायबिलिटी। थार की मॉडर्न BS6 डीजल इंजन में हाई प्रेशर फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम और मल्टीपल सेंसर्स लगे, जिसे विदाउट एक्सपर्ट रिपेयर करना मुश्किल है। देखो, आर्मी को एक ऐसी गाड़ी चाहिए होती है जिसे एक ट्रेन सोल्जर खुद रिपेयर कर सके, मिनिमम इलेक्ट्रॉनिक्स और बेसिक डायग्नोस्टिक टूल्स के जरिए। और थार का कॉम्प्लेक्स ECU बेस्ड सेटअप इस रिक्वायरमेंट के बिल्कुल ही ऑपोजिट है। तीसरा फैक्टर था वाटर वेडिंग और टेरेन अडेप्टेबिलिटी। थार में फैक्ट्री फिटेड स्नॉर्कल और मैनुअल डिफरेंशियल लॉक्स नहीं मिलते, जो माउंटेन रिवर्स, स्नो स्लश और रॉकी टेरेन में सर्वाइवल लेवल फीचर्स होते हैं। और आर्मी की टेस्ट में ये क्लियरली डिसएडवांटेज प्रूव हुआ, क्योंकि उन्हें मैनुअली कंट्रोल्ड मैकेनिकल लॉकिंग सिस्टम चाहिए था, ऑटोमेटिक ट्रैक्शन कंट्रोल पे डिपेंडेंट सिस्टम नहीं। चौथा पॉइंट था विजिबिलिटी और प्रैक्टिकलिटी। महिंद्रा थार की थिक पिलर्स और कॉम्पैक्ट विंडशील्ड आर्मी की ड्राइवर के लिए एक लो विजिबिलिटी सिचुएशन क्रिएट करती है, जबकि कॉन्वॉय मूवमेंट में वाइड विजिबिलिटी क्रिटिकल होती है। फिफ्थ इशू आया कॉस्ट और लाइफ साइकिल सस्टेनमेंट में। थार का ओवरऑल बिल्ड प्रीमियम कंपोनेंट से भरा हुआ है, जो लॉन्ग टर्म यूज में एक्सपेंसिव पड़ता है और स्पेयर पार्ट्स अवेलेबिलिटी रिमोट रीजन्स में लिमिटेड होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट, महिंद्रा ने आर्मी स्पेक्स स्ट्रिप डाउन वेरिएंट ऑफिशियली डेवलप ही नहीं किया, जो बेसिक, रगेड और कॉस्ट इफेक्टिव हो, जहां से टेंडर में एंट्री मिल सके। देखो, महिंद्रा थार सिविलियन लग्जरी और ब्रांड पोजीशनिंग के लिए परफेक्ट है, लेकिन मिलिट्री इकोसिस्टम में उसका ओवर इंजीनियर डिजाइन और कंफर्ट ओरिएंटेड अप्रोच डिसएडवांटेज बन गया है। आर्मी के लिए सिंप्लिसिटी ही रिलायबिलिटी होती है और थार अपनी मॉडर्न अपग्रेड्स के चक्कर में वो सिंप्लिसिटी खो बैठी। नाउ अब बात करते हैं जिम्नी की। देखो, सुजुकी जिम्नी आर्मी टेंडर में फेल्ड हुआ मोस्टली उसकी साइज, पावर और प्रैक्टिकलिटी लिमिटेशंस के चलते। इंडियन आर्मी की GS800 कैटेगरी की स्टैंडर्ड के हिसाब से एक व्हीकल को कम से कम 800 kg पेलोड और 6 से 8 पर्सनल के लिए यूजेबल स्पेस देना होता है, लेकिन जिम्नी सिर्फ 4 सीटर कॉन्फ़िगरेशन के साथ आती है और उसका पेलोड कैपेसिटी बेरली 400 to 450 kg के आसपास है, जो आर्मी की लॉजिस्टिक या ट्रूप मूवमेंट रिक्वायरमेंट्स के लिए क्लियरली इनसफिशिएंट है। दूसरा मेजर फैक्टर था इसका इंजन परफॉर्मेंस। जिम्नी का 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन
इंजन लाइट यूसेज के लिए परफेक्ट है, लेकिन माउंटेन या डेजर्ट टेरेन्स में इस पेट्रोल इंजन का टॉर्क डिलीवरी कम पड़ जाता है, स्पेशली लो आरपीएम पे, क्योंकि आर्मी को एक हाई टॉर्क डीजल पावर ट्रेन चाहिए होता है जिसे हैवी लोड्स के साथ भी लो स्पीड क्लाइंब पॉसिबल हो, लेकिन जिमनी में वो ग्रंट मिसिंग है। नाउ अब बात करते हैं फोर्स गुरखा की उन पॉइंट्स के बारे में जिसके चलते वो इंडियन आर्मी का ट्रस्टेड पार्टनर बन गया है। देखो, गुरखा का डीएनए ही आर्मी ग्रेड है। इस व्हीकल का बेस प्लेटफॉर्म मर्सिडीज बेंज की OM616 इंजन आर्किटेक्चर पर बेस्ड है, वही लीनेज जिससे आर्मी की पुरानी 1 टन ट्रक्स और एम्बुलेंस मॉडल्स बनाए गए थे। मतलब गुरखा आर्मी की मेंटेनेंस इकोसिस्टम के साथ ऑलरेडी कंपेटेबल है। गुरखा को सिलेक्ट करने के पीछे सबसे पहला पॉइंट है इंजन रगेडनेस। फोर्स गुरखा की 2.6 लीटर टर्बोचार्ज डीजल इंजन की लो एंड टॉर्क इतना स्ट्रॉन्ग है कि हैवी लोड के साथ स्टीप ग्रेडियंट्स पे भी व्हीकल क्रॉल कर सकती है। दूसरा मेजर पॉइंट है चेसिस स्ट्रेंथ। गुरखा का बॉडी ऑन फ्रेम डिजाइन और सॉलिड फ्रंट प्लस रियर एक्सल लॉजिस्टिक लोड और शॉक रिक्वायरमेंट्स के लिए आइडियल है। इस गाड़ी की सस्पेंशन सेटअप सिंपल और मैकेनिकल है, कोई कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉनिक डैम्पिंग सिस्टम नहीं है, जिससे चांसेस ऑफ फेलियर बहुत कम हो जाती है। तीसरा फैक्टर है वाटर वेडिंग और ऑफ रोड जियोमेट्री। गुरखा इजीली 700 mm पानी क्रॉस कर सकता है और इसका अप्रोच और डिपार्चर एंगल थार से भी ज्यादा एग्रेसिव है, जिस वजह से मडी टेरेन, रिवर बेड और स्नो पे भी इसका परफॉर्मेंस कंसिस्टेंटली स्टेबल रहा है। फोर्थ स्ट्रेंथ है कस्टमाइजेशन फ्लेक्सिबिलिटी। फोर्स मोटर्स ने आर्मी को एक मॉडुलर सेटअप दिया है जिसमें गाड़ी को मल्टीपल रोल्स के लिए मॉडिफाई किया जा सकता है। पेट्रोलिंग वर्जन, कम्युनिकेटर कैरियर, एम्बुलेंस और लाइट ट्रांसपोर्ट वेरिएंट। इसकी रूफ और रियर की डिजाइन में माउंटिंग पॉइंट्स दिए गए हैं जहां रेडियो एंटेनास, लाइट मशीन गन्स या कार्गो कैरियर भी फिट किए जा सकते हैं। और सबसे बड़ा फैक्टर है मेंटेनेंस सिंप्लिसिटी। गुरखा एक मैकेनिकल व्हीकल है, बेसिक सेंसर्स, बेसिक ECU और मैनुअल कंट्रोल सिस्टम के साथ, जिसके चलते फील्ड मैकेनिक सिंपल टूल से भी इसको रिपेयर कर सकता है। एक और रीजन है जिसके चलते गुरखा आर्मी के लिए परफेक्ट बनी, फ्यूल कंपेटेबिलिटी और कॉस्ट एफिशिएंसी। डीजल इंजन होने के चलते कॉन्वॉय इंटीग्रेशन इजी हो जाती है और रेंज भी लंबी मिलती है। प्लस गुरखा का फ्यूल इकोनॉमी भी हैवी ड्यूटी कंडीशंस में मैनेजेबल है। डिजाइन वाइज भी गुरखा का स्टांस बॉक्सी और अपराइट है, जिसमें विजिबिलिटी एक्सीलेंट है और केबिन वेंटिलेशन डेजर्ट जोन्स के लिए इफेक्टिव है। इसका मैकेनिकल डिफरेंशियल लॉक सिस्टम एक ह्यूज प्लस पॉइंट है, क्योंकि ये व्हीकल को मैक्सिमम ट्रैक्शन देता है बिना इलेक्ट्रॉनिक्स के। और सबसे बड़ी बात, गाड़ी कंप्लीटली इंडिजीनियस है, जिससे स्पेयर पार्ट्स की शॉर्टेज होने की कोई चांसेस ही नहीं बनती है। तो यही मेजर रीजन है जिस वजह से गुरखा को इंडियन आर्मी ने ऑप्ट किया और महिंद्रा थार एंड जिम्नी को रिजेक्ट कर दिया गया। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।